गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो लास्ट 2 क्लासेस से हम स्टेटमेंट सम्स कर रहे हैं, ठीक है। yesterday we did statement sums of subtraction and day before yesterday we did statement sums of addition, है ना। तो हमने addition subtraction के सारे statement sums भी कर लिए हैं, ओके। लेकिन अब हम आज करेंगे मिक्स्ड स्टेटमेंट सम्स, ठीक है। मिक्स्ड स्टेटमेंट सम्स आज हमने करने हैं जिसमें आपको एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है। ये आपको सोचना है कि हमने एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। तो वो कैसे सोचेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे आज के, ओके। Okay, children, so keep your math notebook with you. Today there is no page number because we are not going to do sums from the book. ठीक है, आज हम बुक से सम नहीं करेंगे। आज मैम आपको अपनी तरफ से स्टेटमेंट डालेंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज मैंने बोर्ड पे, आप भी अपनी नोटबुक पे डेट लिख लीजिए आज की 27th of April, ओके। एंड क्लास वर्क मिक्स्ड स्टेटमेंट सम्स, ठीक है जी। मिक्स्ड स्टेटमेंट सम्स। तो आज के जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, ठीक है। आप सिर्फ मैम को सुनोगे। आपने पहले ट्राई करना है समझने का, ठीक है, अंडरस्टैंड करनी है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट के लिए आप 3 लाइंस छोड़ लो, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे उसके बाद आप स्टेटमेंट नोट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है ना, आप समझ नहीं पाते हो, आप सिर्फ नोट करने में लगे रहते हो, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। A shopkeeper had 5,678 boxes of biscuits, ठीक है, and 2,534 boxes of chocolates. एक शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास 5,678 बॉक्सेस बिस्किट्स के हैं, ठीक है, और 2,534 बॉक्सेस चॉकलेट्स के हैं, ठीक है। हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस आर देयर? तो अब हमें टोटल पूछा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी स्टेटमेंट में हमसे टोटल, है ना, ऑल टुगेदर ऐसी टर्म्स आती हैं स्टेटमेंट में, दैट मींस हमें क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे एक शॉपकीपर के पास बिस्किट्स के बॉक्सेस हैं और चॉकलेट्स के बॉक्सेस हैं। अब टोटल बॉक्सेस उसके पास कितने हैं, हम क्या करेंगे? वेरी गुड नवराज, दिलप्रीत, वेरी गुड, गैतिक। हाँ, जब मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो अगर उस टाइम में आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लो, अदरवाइज जब मैम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद आप नोट कर लेना, ओके। वेरी गुड। हाँ जी, हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है, हम ऐड करेंगे। हाँ जी, तो कैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे? देखो हमने क्या लिखना है, हमें जहाँ पे पता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है तो हम नंबर ऑफ बॉक्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ boxes of biscuits, okay, ones, tens, hundreds, thousands, 5,678, क्लियर। फिर हमें कौन से बॉक्सेस गिवन है? चॉकलेट्स के बॉक्सेस, है ना, चॉकलेट। सो नंबर ऑफ, यहाँ हम कोमास लगा सकते हैं क्योंकि हमने सेम वर्ड्स लिखने हैं, पर यहाँ हमने बिस्किट्स की जगह क्या लिख देना है? चॉकलेट्स, यस, चॉकलेट्स। 2,300, sorry, 534. These are chocolates, boxes of chocolates. Now, how many total boxes are there? Now we have to find out total boxes. Very good. Tanuj is writing in the chat box also. Very good. So, total number of boxes of
बिस्किट एंड चॉकलेट। क्या करेंगे अब हम इनको ऐड करेंगे, है ना, विल प्लस। तो जल्दी से प्लस कीजिए और आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। अब मैं प्लस नहीं करूंगी, आप मुझे बताओगे प्लस करके क्या आंसर आया आपके पास। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम ऐड करके हमें मिलेंगे 8 + 4 12, 1 will be carried over, 7 + 3 10 + 1 11, 1 will be carried over, 6 + 5 11 + 1 12, 1 will be carried over, 5 + 2 7 + 1 8. So the answer is 8212 boxes. Okay, clear? चलिए, so now we are going to do second sum. Okay, so second question is, a cook had 3452 potatoes in a sack. सैक मीन्स एक बैग, जिसको बोरी टाइप बोलते हैं ना, बोरी होती है उसको बोलते हैं सैक। ठीक है, तो एक कुक है, कुक कौन होता है, जो खाना बनाता है। ठीक है, एक कुक है, उसके पास एक बड़े से सैक में 3452 पोटैटोज हैं। पोटैटो सबके फेवरेट होते हैं, है ना, सारी सब्जियों में डलते हैं, सारे वेजिटेबल्स में डलते हैं पोटैटोज। तो उसने इतने सारे पोटैटोज एक सैक में रखे हैं। ओके, ही यूज्ड, और उसने यूज किए, कितने यूज कर लिए, मतलब कितने उसने सब्जी में डाल दिए, 2345 पोटैटोज। ठीक है, उसने 2345 पोटैटोज यूज कर लिए, मतलब उसने उनको यूज कर लिया, सैक में से निकाला और सब्जी बना ली उनकी। ठीक है, हाउ मेनी पोटैटोज वर लेफ्ट इन द सैक। अब बताइए कि सैक के अंदर कितने बचे, बाकी कितने पोटैटोज बचे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पोटैटोज एक सैक में गिवन है। ठीक है, उसमें से 2345 पोटैटोज यूज हो गए, है ना, तो हमें बताना है कि बाकी कितने बचे। तो कम बचेंगे ना, अगर एक आपके पास एक छोटा सा बैग है, उसमें आपने 5 बॉल्स डाली है, 3 बॉल्स आपने उसमें से निकाल ली, तो उसमें कितनी रहेंगी, 2, है ना, कम बॉल्स रहेंगी ना। सो क्या करते हैं उसके लिए, लेफ्ट के लिए, जब मैंने आपको बताया है, जब स्टेटमेंट में लेफ्ट होता है मतलब हमें बाकी बच गई चीज बतानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस करेंगे। वेरी गुड, ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। ओके, क्लैप फॉर देम। और कई बच्चों ने तो सॉल्व करके आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड। चलिए, तो अब आप मेरे साथ भी पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अ कुक हैड पोटैटोज, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पोटैटोज। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोज। यहाँ पे हमने लिखेंगे प्लेस वैल्यूज। आई एम ट्राइंग टू राइट बिग वर्ड्स, बिगर वर्ड्स। ठीक है, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको अभी भी बोर्ड पे कुछ लग रहा है, डिस्टर्बेंस आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता दें लिख के। ओके, नंबर ऑफ पोटैटोज हो गए 3452। ओके, अब कितने पोटैटोज यूज किए, ही यूज्ड पोटैटोज है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ used potatoes, or you can write potatoes used, or you can write he used potato। तो आप स्टेटमेंट को कई तरीकों से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैम ने लिखी है स्टेटमेंट वैसे ही आपने लिखना है, आपको जिस हिसाब से लिखनी आती है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, आप एज इट इज यहाँ से भी उठा सकते हो,
अ कुक हैड पोटैटोज। फर्स्ट लाइन आपकी ये भी बन सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ पोटैटोज की जगह आप क्या लिख सकते हो, अ कुक हैड पोटैटोज, देन ही यूज्ड पोटैटोज। तो सेकंड आप यहां से लिख सकते हो, ही यूज्ड पोटैटोज। आपने नंबर ऑफ वर्ड पे स्टिक नहीं रहना है, ठीक है। आपने हर स्टेटमेंट में, ये नहीं है कि नंबर ऑफ से ही स्टेटमेंट स्टार्ट होनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप दूसरी तरह से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ओके। he used potatoes. How many potatoes he used? 2345. So we'll write 2345. Clear? Now what will be the third statement? How many potatoes were left? क्या लिखेंगे? Potatoes left. Very good. Potatoes left. जो हमने लेफ्ट निकाले हैं कि कितने हमारे पास बच गए, हम क्या कर देंगे, माइनस। और यहाँ पे आप साइन जरूर लगाओगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में, अगर आप कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हो, कई बार प्लस माइनस रॉन्ग कर देते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे साइन करेक्ट लिखा है ना, तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन के हाफ मार्क्स मिलते हैं कि आपको पता है प्लस करना है कि माइनस करना है, इसलिए दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब हम माइनस करेंगे, लेट्स सब्ट्रैक्ट। चलिए आप कीजिए माइनस एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट। 2 इज स्मॉलर देन 5, है ना। अब देखो यहाँ वंस प्लेस पे 2 इज स्मॉलर देन 5, तो व्हाट विल वी डू, 2 विल बोरो 1 फ्रॉम 5। यहाँ टेंस प्लेस से 1 ले लेगा, बोरो कर लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 12 और यहाँ पे हो जाएंगे 4। 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1। ये तो बहुत इजी था, है ना। These sums are from outside the book, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, ये बुक में नहीं है, ओके। आंसर 1107 potatoes were left. This is our answer. Clear? क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट होती है ना, एज इट इज वो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड स्टेटमेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ना हाउ मेनी पोटैटोज वर लेफ्ट, तो वो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं हाउ मेनी पोटैटोज वर लेफ्ट, तो वो तो क्वेश्चन ही हो गया ना। हमने जो थर्ड स्टेटमेंट बनानी है वो सिंपल सेंटेंस में बनानी है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं बनानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटैटोज लेफ्ट या नंबर ऑफ पोटैटोज लेफ्ट, ठीक है जी। हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड है, उसे हमने आंसर की स्टेटमेंट में नहीं यूज करना, ओके। सो आई होप एवरीवन हैज डन। ओके, Dhanya Ridhima has done, very good. Okay children, so third statement I have written here on the board. There are 4567 candies in a packet. Okay, एक पैकेट में 4567 कैंडीज हैं। आउट ऑफ देम का मतलब है उनमें से, ठीक है, जो कैंडीज है ना पैकेट में, उनमें से 1398 कैंडीज आर सोल्ड। उनमें से सोल्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सेल। सेल सोल्ड, सोल्ड है ना, सेल का मतलब होता है बेचना। तो इनमें से 1398 कैंडीज बिक गई, ठीक है। हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट, अब उस पैकेट में कितनी कैंडीज रह गई, लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट, लेफ्ट के लिए हम माइनस करेंगे, है ना। नंबर ऑफ कैंडीज, नंबर ऑफ number of candies in
a packet. वेरी गुड. नंबर ऑफ कैंडीज इन अ विदाउट सेंस हमने सेंटेंस नहीं बनाना है. अगर मैं बोलूं माई मोनिका नेम इज, तब भी कोई सेंटेंस नहीं बना. अगर मैं बोलूं माई नेम इज मोनिका, तब सेंटेंस बन गया है ना. दैट इज अ करेक्ट. तो इसलिए जब भी आपने स्टेटमेंट बनानी है तो उसकी थोड़ी सी सेंस बननी चाहिए. मतलब सुनने में लगना चाहिए कि हाँ ये करेक्ट है, सेंसिबल है. ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है. आप क्या मैम, हाँ जी हरकीरत, आप बताइए. कैंडी सेल. कैंडीज सोल्ड. नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड. ठीक है जी. हाँ जी शीट लीजिए. ये समझ लो कैसे किया हमने ये सम. नंबर ऑफ टोटल कैंडीज हमारे पास है 4567. नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड. सोल्ड मतलब बिक गई. ठीक है, एक पैकेट में 4567 कैंडीज थी, जिसमें से 1398 जो कैंडीज है वो बिक गई. ठीक है, सेल सोल्ड सोल्ड. तो सोल्ड जो है वो सेल की थर्ड फॉर्म है और उसका मतलब होता है बिक जाना. आर के साथ लगा है तो वो बिक गई. ठीक है, बेच दी गई. हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट. अब कितनी कैंडीज बाकी बची है. तो आपको पता है जब लेफ्ट होता है हमें बाकी चीज कोई निकालनी है, लेफ्ट थिंग्स निकालनी है, तो हम क्या करते हैं. अब देखो यहाँ पे मैम ने एक मिस्टेक की है. मैम ने यहाँ पे मैम ने साइन नहीं लगाया. यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन. ठीक है, क्योंकि हमने इसको माइनस किया. ठीक है, नाउ माइनस कैसे करेंगे. 7 इज स्मॉलर देन 8. 7 विल कैरी 1, इट विल बिकम 17 है ना. और लोअर डिजिट इज 8, तो 8 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे है ना. तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 9 fingers open, will write here 9. देन 6 ने 1 दिया है 1 प्लेस में 7 को, तो यहाँ पे हो गया 5. नाउ 5 इज आल्सो स्मॉलर देन 9, तो नेक्स्ट प्लेस से 1 बोरो करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4. 15. अब 9 को हम 15 तक काउंट करेंगे. 9 से आगे से स्टार्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे. 10 11 12 13 14 15. So we will get 6. Then 4. Now 3 is smaller than 4 ना, लोअर डिजिट इज स्मॉलर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा. 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा. तो आंसर हमारे पास आ गया है 3169. What candies? How many candies? 3169. Okay, so this is our answer. क्लियर, सबको क्लियर हो गया. तो आज की क्लास में हमने मिक्स्ड स्टेटमेंट सम किए हैं. ओके, तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है कि हमें माइनस करना है. So that's all for today's class. Thank you.